बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। शाह फैसल के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अन्वान है शाह फैसल और तेल की कीमतें। शाह फैसल के कत्ल के बाद अफवाहों और क़यास आराइयों में से एक अमेरिका के बारे में थी कि जहां से वापस आने के बाद फैसल बिन मसाद ने शाह फैसल का कत्ल किया था। जब अरब अखबारात ने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि हो सकता है कि ये मुबैना तौर पर 1973 के तेल की पाबंदी का एक बदला हो, जिसमें मगरब को बहुत नुकसान हुआ और सऊदी तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। इसराइल ने 1967 के 6 रोज़ा जंग में मिस्र, उर्दन और शाम के बड़े हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया और ग़र्ब उर्दन मुकम्मल तौर पर उर्दन के कंट्रोल से निकलकर इसराइल के कब्ज़े में चले गए। वैसे तो इस जंग में अरबों का बहुत नुकसान हुआ था और इसराइल मगरबी ताकतों की मदद से मशरक़ वस्ता में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा था, लेकिन फ़लस्तीनियों ने अगले कई साल उसे गोरीला जंग के तौर पर जारी रखा, जो कि किसी न किसी शक्ल में आज तक चली आ रही है। ताहम 1973 की अरब इसराइल जंग में शाह फैसल का किरदार खुलकर सामने आया, जब अमेरिका और मगरब ने इसराइल का साथ दिया और इन्हें अरबों से लड़ने के लिए खुलकर असला और मदद फराहम की, तो शाह फैसल ने बतौर एहतजाज दुनिया को तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी। उनके इस फैसले की वजह से दुनिया में तेल की खपत यकदम कम हुई और उसकी कीमतें यकदम बढ़ गईं। तज्ज़िया निगार कहते हैं कि सन 73 की तेल की पाबंदी ने, जो शाह फैसल ने शुरू की थी, एकदम सब कुछ बदल दिया। उनके मुताबिक सन 1973 में तेल एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से मगरब में बड़ा कोहराम मचा। वहाँ ये बात होने लगी कि फैसल किस किस्म का आदमी है और क्या कर सकता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।